नमस्ते। गुड ट्रिगर पे आपका स्वागत है। पहले मैं डिस्क्लेमर दूं, मेरा ये कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं रहता है। आप अच्छे से चार्ट एनालाइज करना सीख जाए, आपके स्टॉप लॉसेस काफ़ी छोटे हों और आप प्रॉफिट काफ़ी बड़े अर्न कर सके, यही मेरा मोटिव है। जिस भी ट्रेड की या ट्रेड प्लान की मैं बात अभी करूँगी, आपके साथ डिस्कशन करूँगी, वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए रहेगा। मेरा कोई बाय या सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूँ। तो स्टार्ट करते हैं भारतीय इक्सा के चार्ट से, क्योंकि भारतीय इक्सा जो है मैंने आपके साथ शेयर किया था, आप इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। ऐसा मैंने ये यहाँ पे ट्रेड कर रहा था तब मैंने बताया था, तो इस बीच में कहीं बताया था मैंने, तो इसको आप जाके मेरे पिछले वीडियो देख सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ से इसने आया, नीचे की तरफ से गया और इसने मेरा फर्स्ट टारगेट जो है वो अचीव भी कर दिया है 1655 का, मतलब 50 पॉइंट ही रह गया है। ये रेजिस्टेंस मैंने अभी इसको प्लॉट कर रखा है। ये इसके ऊपर जब निकलेगा तो मेरा जो इसका 1100 का स्टॉप लॉस है, तो मैं ये वाला जो स्टॉप लॉस यहाँ पे यहाँ से निकल के इस बीच में कहीं स्टॉप लॉस रखूँगी 1400 के आसपास, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई भी टूटने वाला है, इसका मंथली वीकली ब्रेकआउट भी देने वाला है ये, और इसका ये फर्स्ट टारगेट अचीव हो रहा है। इसीलिए मैंने ये ट्रेड आपके साथ शेयर की है। इतना मार्केट में न्यूज़, बैड न्यूज़ वगैरह आए, बैड सेंटिमेंट भी क्रिएट हुए, फिर भी इसने काफ़ी अच्छा अपना स्टॉप लॉस जो है होल्ड किया हुआ है, जो कि मेरा 1100 के आसपास का स्टॉप लॉस था। और अभी ये 1600 के बाद देखते हैं, मैं यहाँ पे मेरा पार्शियली प्रॉफिट, जब भी कोई मुझे फर्स्ट टारगेट मिलता है मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करती हूँ, और फिर उसके बाद वो वापस से अगर अपनी लेवल से यहाँ से आके रिटेस्ट करके जाता है, तो और एक बार यहाँ पे एक्यूमुलेशन करते हुए, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए मैं ऐसे इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने वाली हूँ। वीकली और मंथली चार्ट जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए देखे जाते हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट। मैंने निफ्टी के बारे में आपके साथ डिस्कशन किया था कि निफ्टी जो है वो काफ़ी नीचे ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने अपने ऑल टाइम को बीट किया है। फिन निफ्टी ने 26,000 का अपना नया हाई बनाया हुआ है, और वो ट्रेड भी मैंने आपके साथ शेयर की थी। अगर मेरे पिछले वीडियो किसी ने नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं आप। और उसके भरोसे हमने बैंक निफ्टी के पॉजिटिव चार्ट के भरोसे कैसे HDFC, कोटक महिंद्रा, ICICI इनमें अपनी पोजीशन भी प्लॉट की थी, कैसे मैं यहाँ पे एक्यूमुलेशन करूँगी, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था। तो ये देखिए, अभी मार्केट जो है सीधे ही जा रहा है। सीधे जाना भी अच्छी बात नहीं रहती है, क्योंकि ये इसके एबनॉर्मल चाल है। मार्केट की सही चाल रहती है ऐसे 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 जाना, जो कि ये नेचुरल वे है। लेकिन ये सीधे जा रहा है, तो ये सीधा नहीं जाना चाहिए। इसने इस वेव का हमें रिट्रेसमेंट देना चाहिए, ज़रूरी है। आने वाले दिनों में एक डिप आना हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा, जो कि हमें अच्छे स्टॉक में एक्यूमुलेशन करने के काम आएगा। अगर हम ये सीधे सीधे जा रहा है और जो महंगा खरीदते हुए जाएंगे, तो अचानक से ये अगर नीचे आता है, जैसे ये सीधे जा रहा है वैसे सीधे नीचे भी आ सकता है, तो उस वक्त हमारी पोजीशन जो है लॉस में चली जाएंगी, और हम उस अपॉर्चुनिटी को मिस करेंगे जो कि हम लो प्राइस पे बाय कर सकते थे। इसीलिए जो है ना, हमें डिप की ज़रूरत है। अभी मार्केट में आना ज़रूरी है, डिप मार्केट में, जो कि ये ऐसे 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 जाना चाहिए। मतलब ये एक पैटर्न डेली में फॉर्म हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बैंक निफ्टी के बाद में मैंने इसमें पोजीशन बनाई थी इस लो के पास। जब ये डिप आया, तो डिप आने के बाद देखिए कितनी बढ़िया मुंह दे दी इसने। तो ये ऐसे डिप आके ये ऐसे जब जाएगा ना, तो ये जो सारे रजिस्टेंस है ना, तो ये आसानी से पार कर सकता है। लेकिन अगर ये सीधे सीधे ही जा रहा है, तो ये किसी रेजिस्टेंस के पास से सीधे नीचे आ सकता है। तो कंफर्म पोजीशन हम नहीं बना सकते हैं, जो यहाँ बनाई थी। ये RSI के भरोसे ये ट्रेड ली हुई थी, जो कि मैं बार बार आपको बता देती हुई, इस लो के बाद ये लो नीचे है, ये लो, लेकिन RSI ने देखिए ये लो इसके ऊपर बनाया हुआ है, हायर लोज बनाया हुआ। तो ये ऐसा हुआ, तो ये जो है स्टॉप लॉस हंटिंग का आपको उदाहरण यहाँ पे दिख रहा होगा।
ये स्टॉप लॉस हंटिंग हुआ है यहाँ पे, और बहुत ही बढ़िया। ये जब वेव ऊपर की तरफ गई तब मैंने यहाँ पे नीचे आने के बाद कॉन्फिडेंटली, जबकि टैरिफ वॉर भी चल रहा था, तब मैंने ये पोजीशन पॉजिटिव ट्रेड ली थी। ये मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है सारा। अगर पिछले वीडियो जो रेगुलर व्यूअर्स है वो जानते हैं, और जो नए हैं मैं उनको बताऊं, मैं फिबोनाची, ट्रेंड लाइन और आरएसआई का साथ लेके इन त्रिदेव सेटअप के साथ ट्रेड प्लान करती हूँ। तो अभी इसका मुझे रिट्रेसमेंट 23,000 तक आना चाहिए, और फिर यहाँ आने के बाद मैं और एक ट्रेड प्लान करूँगी जो कि मुझे 24,700 तक लेके जा सकती है। और ये जो हर्डल है 23,900 और 24,700 का, ये अगर अपना निफ्टी पार करता है तो ये अपने ऑल टाइम हाई को जल्दी ही छुएगा, जैसे कि बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने छुआ है। तो और ये नए हाइज भी अपना मार्केट बना सकता है। तो कैसे हमने ये बॉटम बनते हुए पकड़ा है, ये आप पुराने वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो अब मैं छोटे टाइम फ्रेम में कैसे ट्रेड करूंगी, जो कि नए हाइज कौन से बनेंगे, ये मैंने पहले से ही आपको निकाल के दिखाए। 29,500 का अपना इसका टारगेट रहने वाला है आने वाले दिनों में। बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी ने अपना ऑल टाइम हाई बना चुकी है वो 26,000 का, और जो मैंने बताया था वो थोड़ा सा ही बाकी है। तो ये मेरी मंडे की ट्रेड रहने वाली है। मंडे अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो ये नीचे में 23,600 तक के 500 तक के टारगेट छोटी सी ट्रेड जो है ये प्लान करूँगी ही करूँगी। लेकिन यहाँ पे 23,000 तक आता है तो ये भी ट्रेड में कैप्चर करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि काफ़ी अच्छा मुझे अभी मैंने बढ़िया ये ट्रेड आपके साथ बताई थी कि ये अगर ऊपर की तरफ टूटेगा तो मैं ज़रूर से यहाँ पे भी ट्रेड एक्सपायरी ट्रेड प्लान करूँगी, जो कि 23,900 तक हमें ज़रूर से लेके जा सकते हैं। 23,600 का फर्स्ट टारगेट मिलने वाला है, और फिर इसको तोड़ने के बाद ये 23,900 तक के टारगेट्स हमें मिल जाएंगे, जो कि एग्जैक्टली देखिए यहीं से रेजिस्टेंस ले लिया है इसने, और ये ट्रेड दे दी थी। मेरी ट्रेड एक्चुअली में थर्सडे में जो थी शॉर्ट की थी, क्योंकि इस वेव का अभी तक रिट्रेसमेंट नहीं मिला, तो मुझे रिट्रेसमेंट ज़रूरी था, जो कि ये नीचे की तरफ नहीं टूटा और ये नीचे की ट्रेड नहीं हुई। जब कोई अपने पैटर्न में नहीं आता है तो यहाँ पे ये ट्रेड प्लान नहीं हुई, जो इसको ऊपर तोड़ने के बाद इस पैटर्न में आ गई। ट्रेंड लाइन ब्रेक, फिबोनाची का लेवल ब्रेक, जो कि ये फिबोनाची है, इसका लेवल ब्रेक हुआ। तो ये छोटे टाइम फ्रेम की मैंने 300 पॉइंट की रैली बहुत ही बढ़िया कैप्चर की थी, और एक्सपायरी होने की वजह से तो प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप भी ले रहे थे और बहुत बढ़िया प्रॉफिट भी यहाँ पे हुआ। तो और आरएसआई जो है अपना ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 75 के पास, तो ये ट्रेड तो सक्सेसफुल होनी ही थी। और ये छोटा सा स्टॉप लॉस था, छोटे से स्टॉप लॉस, जो ये ऐसे पैटर्न फॉर्म होते हैं तो हमें छोटे से स्टॉप लॉस के साथ कैसे ट्रेड करना है, ये मैं मेरे रेगुलर वीडियो में आपके साथ बताती हूँ। तो ये गैप की वजह से यहाँ पे जो स्कैल्पर है वही कमा पाए, लेकिन जिसने दिमाग से काम किया है, पूरा नॉलेज अपना यहाँ पे प्लॉट किया है, नॉलेज के भरोसे जिसने ये ट्रेड ली है, तो ये पूरी की पूरी 1-2 हज़ार पॉइंट की जो रैली है ये मार्केट की उसने कैप्चर की होगी। 1000 पॉइंट तो भी इसमें से ज़रूर से कैप्चर किए होंगे, आई होप सो। तो ये मेरी मंडे का ट्रेड प्लान रहने वाला है, और बैंक निफ्टी में भी ये मंडे का ट्रेड है। अगर ये नीचे की तरफ टूटता है तो ये नीचे में 53,000 तक का ज़रूर से ट्रेड लूँगी, लेकिन उसमें मुझे आरएसआई साथ देना चाहिए। अगर आरएसआई स्ट्रांगली ही परफॉर्मेंस देता है तो शॉर्ट ज़रूर बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आरएसआई 70-60 के पास रहता है तो भूल से भी यहाँ पे शॉर्ट नहीं करना है। ये ट्रेड कैसे हमने कैप्चर की थी ये भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है वीडियो, मेरे पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं आप। पूरी मूव हमने कैप्चर की हुई है, ये भी पूरी मूव, ये दोजी की वजह से, क्योंकि हिस्ट्री रिपीट दोजी फॉर्म हो रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोजी का अगर हाई टूटता है तो मैं कैसे ये बड़ी वेव ट्रेंड लाइन तक हमें ट्रेड मिलेगा, ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। आरएसआई भी अपने एवरेज प्राइस के ऊपर निकलने के बाद मैंने यहाँ पे अपना पोजीशन बनाया था, और 3000 के आसपास, 1300 के आसपास, 1100, 1200, 1300, ये 3 लेवल के आसपास मैंने मेरी पोजीशन बनाई थी प्रीमियम प्राइस पे, और 3000 के आसपास मेरा एग्जिट हुआ था। और कल ये थर्सडे को इसमें मैंने बोला था कि मैं इसमें ट्रेड अवॉइड करूँगी, लेकिन जब इसने
अपना हाई अगर आज का 15 मिनट कैंडल का तोड़ता है तो मैं यहाँ पे भी ज़रूर से ट्रेड प्लान करूँगी, ऐसे बोला था। ये टोटली मैंने 1000 पॉइंट कैप्चर किए हुए। वो किस भरोसे भी इतने कैंडल इतने प्राइस में प्रीमियम कैच कर पाई, क्योंकि RSI मुझे साथ दे रहा था, फिबोनाची मुझे साथ दे रहा था, ट्रेंड लाइन सपोर्ट मुझे साथ दे रहा था, और रेजिस्टेंस तोड़ने के बाद फिर स्टॉप लॉसेस हिट हो गए यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे लगाए हुए लोगों ने, और उस वजह से तेज़ी से मूव हमें आई। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस जो है बड़ा रेजिस्टेंस था, इसके पास ट्रेड कर रहा था ये, तो इसीलिए मैंने इसमें ज़्यादा मैं ट्रेड नहीं लूँगी, ऐसे बोला था। ये यहाँ तक के टारगेट तो आसानी से मिल जाएंगे, जो कि मिल गए, और ये अभी रेजिस्टेंस के पास है, तो हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन इसने काफ़ी बढ़िया हमें जो है मूव दे दी। तो रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करने की कोशिश करता है मार्केट, तो यहाँ से हमें बड़ी मूव मिल सकती है, क्योंकि स्टॉप लॉसेस हिट हो जाते हैं। तो ये ट्रेड भी मैंने कैप्चर की थी। मैं निफ्टी में खाली 300 ही पॉइंट ले पाई, लेकिन बैंक निफ्टी में मैंने बहुत अच्छे से ट्रेड की थी। तो एक रिट्रेसमेंट हमें ज़रूर से बैंक निफ्टी में भी आना चाहिए, जो कि 52,000 के आसपास से 53,000 के आसपास एक ये जो रेंज है, ये हमें इस रेंज में मार्केट ने आना चाहिए, किसी वजह से भी हो। वापस से डोनाल्ड ट्रम्प कुछ ये करे प्लान, लेकिन उस वजह से भी हो, किसी भी वजह से हो, हमें जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया था आपको, वीकली चार्ट लगा के बताती हूँ। मैंने इस वेव के बाद भी बोला था कि ये वेव अभी सीधे जा रहे, तो हमें इसका रिट्रेसमेंट ज़रूरी है। वो सिर्फ चाहिए डोनाल्ड ट्रम्प की वजह से हो, किसी की भी वजह से हो। अगर यहाँ पे मार्केट आता है तो मैं मेरी पोजीशन लूँगी, और मैंने यहाँ से लेके यहाँ पे ये 3000 के आसपास ये प्रीमियम चार्ट पे मेरी एग्जिट की थी ऑर्डर। मैंने आपके साथ शेयर भी किया था, वर्चुअली भी मैंने आपको दिखाने के लिए लिया था, और वो वर्चुअली भी मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट में शेयर कर चुकी हूँ। अगर पिछला वीडियो नहीं देखा होगा तो देख सकते हैं कैसे मैंने यहाँ से लेके मूव ये पूरी की पूरी कैप्चर की हुई है। मैंने स्टेप बाय स्टेप वहाँ पे सिखाया है। तो अभी इसका ऑल टाइम हाई जो है ये इसके पास ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से एटलीस्ट ट्रेंड लाइन तक का हमें रिट्रेसमेंट ज़रूरी है, जो कि ये हेल्दी होगा, मतलब ये हेल्दी मूव होगी, ये एबनॉर्मल मूव होगी। उसका हमें ये रिट्रेसमेंट अगर मिलता है ना, तो बहुत बढ़िया हम ये मूव कैप्चर करने के लिए यहाँ पे पोजीशंस बना सकते हैं। तो एक डिप आना मार्केट में ज़रूरी है। तो इस डिप के कारण हमें डरना नहीं है, यह हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैंने मंडे के ट्रेड भी आपके साथ प्लान किए हुए बताए हुए, वो मेरे खुद के लिए हुए डिसीजन है, खुद के कैपिटल पे लिया हुआ रिस्क है। तो आप इस बात को भी नोट करें। और नेक्स्ट टारगेट फिर निफ्टी ने अपना 26,000 का ऑल टाइम हाई बनाया हुआ है, और अभी 55,000 तक बैंक निफ्टी में जाना चाहिए। अगर ये ऐसे सीधे सीधे ही जाता है तो ये मूव बहुत ही ये होने वाली है, मतलब छोटे टाइम फ्रेम में ही इसको लेना पड़ेगा, इसको होल्ड नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये सीधे जा रही है। अगर इसका रिट्रेसमेंट मिलता है हमें, तो ये रिट्रेसमेंट हम छोटे टाइम फ्रेम में डेली में कैप्चर कर सकते हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स के साथ। अगर नीचे गिर रहा है तो अच्छा ही है, ये हेल्दी मूव हो जाएगी। मार्केट ने ऐसे 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 जाना चाहिए, ये नेचुरल वे है। ऐसे जाएगा तो सीधे ही नीचे आने की, मतलब लोगों को ट्रैप ज़्यादा कर सकता है ये। इसीलिए ट्रैप से बचने के लिए हमें रिट्रेसमेंट पे ही ट्रेड लेनी चाहिए। छोटे टाइम फ्रेम में अगर पैटर्न्स बनते हैं, RSI 60 के ऊपर जब होता है तब बाइंग करनी है, और RSI 40 के नीचे जाने के बगैर हम सेल नहीं करते। और RSI 40 और 50 जब ट्रेड करता है तो साइडवेज मार्केट रहता है, उसमें बिल्कुल भी अवॉइड करनी रहती है ट्रेड। ये मैंने बताया है, बहुत बड़े गैप डाउन के साथ, बहुत बड़े गैप अप के बाद मार्केट कहीं नहीं जाता, तो टोटली अवॉइड करना है। तो हमें भारतीय एक्सा जो स्टॉक है, ऐसे स्टॉकों पे ध्यान देना चाहिए जो कि अच्छी मूव देते हैं। ये देखिए, इसने एक ही दिन में 69 पॉइंट्स की मूव दी है, तो ये बहुत बढ़िया इंट्राडे में रहता है। लीवरेज की वजह से हम अच्छी क्वांटिटी भी ले सकते हैं, तो आप ज़रूर से इस बात को भी नोट करें। HDFC फिनेंशियल निफ्टी में जो भी ट्रेड करते हैं, निफ्टी में, बैंक निफ्टी में जो भी ट्रेड करते हैं, उस कंपोनेंट्स के साथ हमें कैसे बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी है वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है।
तो ज़रूर से मेरे पिछले वीडियो भी जाके देखिए। आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर उन तक ज़रूर करिए जो कि शेयर मार्केट रियली में सीखना चाह रहे हैं। थैंक यू।